राजधानी शिमला में मनीषा मित्तल की हत्या के मामले ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश जैसे शांति प्रिय राज्य में इस प्रकार की घटना बेहद चिंताजनक है और इससे आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार मनीषा मित्तल का अपने भाई के साथ संपत्ति को लेकर कई वर्षों से विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि इस मामले से संबंधित प्रकरण न्यायालय में भी विचाराधीन है। लोगों का कहना है कि मनीषा मित्तल पूर्व में भी अपने भाई पर गंभीर आरोप लगा चुकी थी और इस संबंध में मामला उच्च न्यायालय तक पहुंचा हुआ था। घटना के बाद लोगों ने मनीषा मित्तल की 17 वर्षीय बेटी की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। स्थानीय निवासियों के अनुसार मां और बेटी लंबे समय से अकेले रह रही थी। अब मां की मौत के बाद बेटी की सुरक्षा को लेकर आशंकाएं बढ़ गई है। लोगों ने पुलिस प्रशासन से उसे आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध करवाने की मांग की है। उधर पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। जांच टीम घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि मामले से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग जुटाए जा सके। हालांकि पुलिस अधिकारी फिलहाल जांच का हवाला देते हुए मीडिया के सामने विस्तृत बयान देने से बच रहे हैं। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेरा नाम अमित कोहली है और मैं मनीषा मित्तल जी से 3-4 महीने पहले ही मिले हैं किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू। और जब हम मिले थे इन्होंने अपनी स्टोरी हमारे को सुनाई, जो आजकल मतलब जो पिछले कई साल 2 साल से जो इनके ऊपर मतलब जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में। इनके ब्रदर के साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चली हुई है काफ़ी टाइम से। और जिस तरह से वो हमारे को अपनी स्टोरीज बताते थे कि मुझे जान का भी खतरा है अपने ब्रदर से, और उनके साथ जो उनका एक और पार्टनर है गोविंद, जो कि वो भी रोहतक हरियाणा से ही है, कहते थे कि हमारे को उनसे जान से भी खतरा है, जान का खतरा है। और वही हुआ। अब देखो, अब सब पहले लाइटली लेते रहे लेकिन आखिरकार वही हुआ। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। ये कई बारी मेरे कहते थे कि मैं एसपी ऑफिस भी गई हूँ प्रोटेक्शन के लिए, मतलब अपील करने की प्रोटेक्शन मिले मेरे को, लेकिन मेरे हिसाब से शायद ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया डिपार्टमेंट ने, और उसी की वजह से आज शायद ये देखने को मिला, ये जो आज इंसिडेंट हुआ है। और आज इनको गोली मार। इनकी एक छोटी बेटी है जो कि 16-17 साल की है और अभी +2 करके ही पास हुई है, सब +2 से पास हुई है अभी। और अब वो आखिरी लीगल हेयर है इनकी, जो इनकी बेटी के उसमें आखिरी लीगल हेयर है ये। और हमें लगता है कि इनके भी जान को खतरा है। जैसे इनकी मदर को मार दिया है शरेआम ही दिन दिहाड़े, तो इनके लिए एक छोटी बच्ची को मारना तो मेरे हिसाब से तो कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं होगी। तो मैं सरकार से अपील करता हूँ कि इस केस को सीरियसली लेके दूध का दूध और पानी का पानी करें, क्योंकि ये हमारे एक देवभूमि हिमाचल प्रदेश में ऐसे जो कांड हो रहे हैं मेरे हिसाब से बहुत शर्मनाक है। और डिपार्टमेंट इस केस को क्लियर करे और जो जिसने भी हरकत ऐसी की है, घिनौनी हरकत की है, उसको जल्द से जल्द सज़ा मिले और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। मैं कुलदीप ठाकुर वार्ड नंबर 24 सांगटी से पार्षद हूँ। जैसा कि मुझे अभी कुछ समय पहले पता चला था फ़ोन के माध्यम से कि यहाँ पे इस तरह का कुछ कांड हुआ, गोली कांड हुआ है, तो मैं भी अभी थोड़े आधे घंटे पहले ही पहुँचा हूँ यहाँ पे। जा रहा है। देखिए, अभी अंडर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंडर ये मामला चल रहा है। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। हाँ, जहाँ तक आपका बोलने का जो आप बोल रहे हो कि छोटी बच्ची है, इनकी एक बेटी है, छोटी है, वो भी इनके साथ ही रहती है, जैसे कि मुझे भी मालूम हुआ है। तो हम चाहेंगे कि आने वाले समय में उसको जो है पुलिस के द्वारा जो है वो सुरक्षा मुहैया करवाए। बारे में इस बारे में मुझे ज्ञात नहीं है कि भी फैमिली डिस्प्यूट था कि क्या था, पर ये है कि भी इनका आपसी कुछ समय से ये चल रहा था। अब क्या रंजिश थी, क्या था, वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा। मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। हमारी नॉलेज में आया है तो उससे यही पता लगता है कि ये एक मोडस ऑपरेंडी के थ्रू ये हुआ है। पहले से भी ये काफ़ी चर्चित रहा है, कुछ महीने पहले भी। तो फिलहाल की जो स्थिति यही है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, फोरेंसिक टीम भी यहाँ पे है। तो हम मीडिया के थ्रू यही चाहते हैं कि जो इनके आगे डॉटर है, शी इज़ द लीगल हेयर, जैसे इन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया है। जी। हमारा मेन कंसर्न अभी है कि उसको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए जी। एंड दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। एंड जो इसमें इन्वेस्टिगेशन है वो काफ़ी स्विफ्टली और फटाफट हो। जी।
एंड द पीपल शुड बी ब्रॉट टू द बुक, और लोकल लोगों में भी एक कॉन्फिडेंस रहे, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो विशिएट हो गया है जी। लोग भी डरे हुए हैं, यहाँ कल बच्चे भी, अब शायद कुछ टाइम तो स्कूल बंद रहेगा, कुछ समय स्कूल बंद रहेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए जी जी। लेकिन जो ये इंसिडेंट है, दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड प्रेसिडेंस फॉर द लोकेलिटी। तो हम बीइंग द लोकलाइट्स वी वांट दैट एडमिनिस्ट्रेशन शुड इंश्योर द कॉन्फिडेंस इन द पीपल, और इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, और जल्द से जल्द इसमें दूध का दूध और पानी का पानी। अतुल शर्मा, मैं पिछले 17 वर्षों से यहाँ पे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रह रहा हूँ, और अभी चौपाल से मैं जिला परिषद का भी मेंबर हूँ। तो अभी पता चला 6:30 बजे के लगभग इस प्रकार की घटना हुई है। तो हमने जितना भी अपने जीवन में देखा है बचपन से लेकर, ये पूरा क्षेत्र बहुत ही शांतिप्रिय क्षेत्र है, और बड़े भोले भाले लोग यहाँ के लोकल भी, और कुछ पहाड़ों के लोग यहाँ रहते हैं, तो बड़े शरीफ लोग यहाँ पर रहते हैं। और ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, और हिमाचल में इस तरह का जो गन कल्चर शूट करने का कल्चर जो शुरू हुआ है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें सरकार को भी कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, और सबसे पहले तो हमारी ये मांग है कि जो भी लोग इस घटना में इन्वॉल्व है, जैसा पहले भी यहाँ पर मुझसे पहले वक्ताओं ने कहा कि भाई ये इसमें बड़ा क्लियर मोटिव था, क्योंकि रंजिश चल रही थी, कुछ पहले भी इन्होंने वीडियो डाली है इस तरह की, तो पुलिस ने भी प्रोटेक्शन नहीं दी, ये सारी कमियां रही है। लेकिन अभी इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, और जिस तरह से अपराधी इसलिए हिमाचल में क्राइम करने से डरते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है, और एक कानूनी कार्रवाई जो है प्रॉपर तरीके से होती है, कोर्ट्स में भी प्रॉपर तरीके से केसेस चलते हैं, सजाएं होती है। तो ये डर रहना चाहिए, आगे भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। और सबसे पहले तो ये है कि जो इसमें इन्वॉल्व थे, जो शूटर बाहर से आए थे, जैसा हमने सुना है, वो तुरंत अरेस्ट हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो भी इसमें अगर CBI इंक्वायरी की भी ज़रूरत पड़ती है, वो भी करे, और माननीय उच्च न्यायालय भी इस मामले में संज्ञान सो मोटो ले सकता है, क्योंकि पहले भी जो इन दोनों पार्टीज़ के बीच में केस चल रहे हैं वो पेंडिंग हाई कोर्ट में है। तो यही मांग हम करते हैं, क्योंकि लोकल जो लोग हैं उनमें भी एक डर का माहौल है, और जो इनकी बेटी है उसको भी पुलिस से सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि इस प्रकार की घटना उसके साथ ना हो। और जो एक लोकल लोगों के बीच भी डर का माहौल है, तभी उनमें भी एक कॉन्फिडेंस आएगा। अगर जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे तुरंत गिरफ्तारियां उनकी होती है। क्या आपकी भी कभी बातचीत हुई थी मनीषा मित्तल जी? नहीं, ऐसी कोई बातचीत हमारी नहीं हुई, पर 1-2 बार पहले भी यहाँ पे इस तरह का कुछ झगड़ा हुआ है। वो लोग आए थे, गन्स लेके भी आए थे, तो वो केस भी हाई कोर्ट में भी चल रहा है। तो इस तरह का था, पर ऐसा हमें कभी नहीं लगा कि इस प्रकार की घटना यहाँ होगी, और आज से पहले भी इस पूरे क्षेत्र में इस तरह की घटना कभी नहीं हुई है। दीदी, आपने अपनी शादी में किस किस को बुलाया था यार? मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हूँ। उन्हीं को बुलाया जो परदादी की शादी में थे। परदादी की? नाना नानी की शादी में भी थे, नाना नानी की, और मम्मी पापा की शादी में भी आए थे। कौन है बताओ? फतेहचंद ज्वेल्स जो 5 जनरेशन से हरियाणा हिमाचल के प्रेफर्ड वेडिंग ज्वेलर्स हैं। और अब उनके नए डिजाइन्स, वही शादी वाली फैलावट, 20% कम वेट पे, गर्दन पे भी बोझ नहीं, और तेरी पॉकेट पे भी नहीं। मेरी पॉकेट? पर इसका बिल तो आप भर रही हो ना दीदी। अब छोटी को ज्वेलरी रुबीना दिलाएंगी या कोई और, ये फैसला बाद में होगा, मगर वेडिंग ज्वेलरी 121 सालों से फैसला एक ही है। फतेहचंद ज्वेल्स, preferred wedding jewelers since 1904.